हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एन के हिंदी अकेडमी पर। तो आइए आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त वीडियो यानी इसका पवन दूतिका का पहला चैप्टर तो मैं पढ़ा दिया हूँ, तो मतलब कि एक पार्ट पढ़ा दिया था दूसरा पार्ट बाकी रह गया था। दूसरा पार्ट ये देख लीजिए। यदि आप सभी लोग दूसरे पार्ट को नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपका वो 12 कक्षा 12 का यानी हिंदी काव्य का वो एक क्या बोलते एक ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप में क्या कर सकते देख सकते हो, उसमें सारे वीडियो को मैं डाला हूँ। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यानी अपना पहला ये क्या 18वां नंबर जो क्या है, राधा जी कह रही है उस पवन दूतिका से समझा रही, उसको समझा रही, कह रही कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला मलाना हो कमल पब को चुनना चाहती है। ठीक, बहुत बढ़िया बात कर रही हैं। वो कह रही कि कोई प्यारा कुसुम, कोई भी प्यारा कुसुम मतलब पुष्प, कुमला करके मुरझा करके, गे मतलब रास्ते में पड़ा हो, कोई कुमलाया हुआ पुष्प रास्ते में पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उसी कुमलाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर क्या कर देना, डाल देना। यो देना ए पवन बतला, हे पवन तुम श्री कृष्ण को इस प्रकार बतला देना कि फूल सी एक बाला, कि फूल के समान एक कोमल स्त्री म्लाना हो, म्लाना मतलब होता है दुखी होकर के, अर्थात आपके वियोग में थक करके, ठीक ना, कमल पग आपके कमल रूपी, पग मतलब चरणों को वह चूमना चाहती है। क्या करना चाहती है? चूमना चाहती है। क्लियर, ये हो गया। यानी वो आपके कमल रूपी चरणों को वो क्या करना चाहती है? चूमना चाहती है। क्लियर। मंच खड़े हो, यदि सुंदर उपवन में या फिर वाटिका में वह श्री कृष्ण भगवान खड़े हो, हमारे प्रियतम खड़े हो, तो छिद्रों में जा त्वरित करना वेणु सा, किचको, किचको मतलब बांसों के छिद्रों में जा करके त्वरित करना यानी बजाना, वेणु सा मतलब बांसुरी के समान क्या करना, बांस के छिद्रों में जा करके उसको बांसुरी के समान बजाना कि उसको सुन करके यूँ होवेगी सुरती मतलब याद सभी गोपांगना की, सभी गोपियों की याद आ जाएगी कि वह किस प्रकार हमारे बंसी को बजा करके, हमारी बंसी बजते ही वो क्या करती थी, पागल होकर करके, दीवाना होकर के अपने सभी कार्यों को छोड़कर तो भागी चली जाती थी। जो है बंसी श्रवण रुचि, श्रवण मतलब रुचि मतलब उसके कान, उनके कानों को बहुत प्रिय लगता था, दीर्घ उत्कंठा हो और व्याकुल होकर के श्री कृष्ण के सामने वह क्या होती थी, प्रस्तुत हो जाती थी। यानी वही कह रही हैं कि इस प्रकार क्या करना, तुम बांसुरी को बजाओगी मतलब उस बांस को, तो श्री कृष्ण को हमारी याद आ जाएगी। ठीक ना। आगे देखिए, आगे कह रही हैं कि ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, अयो देना ये भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज नेत्रा आँखों को हो विरह वारी बधुरा, वारी में क्या कर रही है, बोरती है। क्लियर, साफ साफ स्पष्ट है। देखिए, ला फूले कमल दल, कमल के फूले हुए पंखुड़ी या दल को श्याम के सामने क्या करना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल, थोड़े से जल में क्या करना, एक पर्याप्त रूप मात्रा में जल है उसमें क्या करना, व्यग्र हो डुबाना, व्यग्र मतलब व्याकुल हो करके उसमें क्या करना, डुबाना। और जब यदि तुम डुबाओगी तो यो देना है भगनी, अब देखो पवन दूतिका को बहन करेगी, हे भगनी तुम क्या करना, जतला देना, इस प्रकार बतला देना, अम्भोज नेत्रा, अम्भोज मतलब कह सकते हैं कमल के समान नेत्र वाली, आँखों को विरह वधुरा में, वारी में क्या कर रही है, बोल रही है। अर्थात श्री कृष्ण के विरह में, विरह के कारण अपनी आँखों से, उनकी आँखों से क्या आ रहा है, अश्रु आ रहे हैं, अपने अश्रु को, अश्रु रूपी उस जल में अपनी आँखों को क्या कर रही है, डुबो रही हैं। क्लियर। आगे देखिए, आगे देखिए कह रही हैं धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, नीप का बस धीरे से लाना, वहन करके मतलब अपनी हवा के झोंकों से लाना, नीप मतलब कदम का, पुष्प कोई, कदम का कोई पुष्प आपको मिलेगा तो उसको धीरे से हवा के झोंकों से लाना, और प्यारे के चपल दृग, चपल मतलब होता है चंचल, दृग मतलब नेत्रों के सामने ला डाल देना, और श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने लाकर क्या करना, डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, ऐसे देना प्रकट, ऐसे प्रकट कर देना कि नित्य आशंकिता हो,
किस प्रकार वह विरह में वह नित्य आशंकिता होती थी। अर्थात कहने का मतलब ऐसे जब श्री कृष्ण से मिलती थी तो वह किसी दूसरे गोपी से बात करते थे, फिर तीसरे गोपी से बात करते थे, तो वह हमेशा आशंकित में रहती थी। और वह कह रहे कैसे वह नित्य जब मिलन की बात होती आशंकित होती थी, लेकिन कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। और विरह के वश में, ठीक ना, वह क्या होती थी, वो बहुत दुखी और रोमांचित कैसे करें, मिलन के समय में वो कितना रोमांचित होती थी, इस प्रकार क्या करना उनको बता देना। क्लियर। आगे, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ला हिलाना, अयो प्यारे को विदित करना, चतुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काम जाना। कभी यहाँ पे वो कह रहे हैं राधा के माध्यम से कि बैठे नीचे जिस विटप मतलब वृक्ष के नीचे वह श्री कृष्ण श्याम होवे उसी का, जिस वृक्ष के नीचे वो कृष्ण भगवान बैठे होंगे उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट नेत्र के ले हिलाना, अर्थात उनके नेत्रों के सामने उस पत्ते को क्या करना, हिलाना, कि यो प्यारे को विदित करना, बता देना, चतुराई से दिखाना, और चतुराई से दिखा करके उनको बता देना कि मेरा चिंता विजित चित्त का, अर्थात चिंतित और अत्यधिक चिंता बढ़ते हुए हृदय का क्लांत हो काँप जाना। श्री कृष्ण के विरह में वह सिहर उठता है, हृदय मन काँप जाता है। ठीक ना। आगे देखिए, आगे कह रही हैं, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, अयों सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और यूँ नित्य सूखते जाना। ठीक ना। वह कवि कह रही है राधा के माध्यम से, वो कह रही सूखी कोई मलिन लतिका, कोई सूखी हुई मुरझाई हुई लतिका धरा मतलब पृथ्वी पर पड़ा दिखाई दे, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो श्री कृष्ण के पाँवों के सामने, चरणों के सामने उसको लाकर गिरा देना, अयों सीधे से प्रकट करना, और सीधे साधारण तरीके से उनको क्या करना, प्रकट करना, बता देना कि प्रीति से वंचिता हो, उनके प्रेम से वंचित होकर के किस प्रकार मेरा होना अति मलिन और सूखते नीचे जाना, उसी पत्ते के समान मैं भी मलिन हो रही हूँ। अर्थात यहाँ गोपियाँ सभी क्या हो रही है, राधा मलिन हो रही है, यानी मुरझा रही है, और सूखते नीचे जाना, उसी पत्ते के समान वो नित्य प्रतिदिन वह श्री कृष्ण के विरह में क्या हो रही है, सूख रही है। इस प्रकार तुम दिखाओगी श्री कृष्ण को मेरा स्मरण हो जाएगा। क्लियर। वह कह रहे हैं कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत सा हो जो हो रहा हो, तो प्यारे के दीर्घ युगल के सामने ला हिलाना, ठीक, और धीरे सबल रखना, और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख सा प्रोसिता सा हमारा। कभी यहाँ पे कह रहे बहुत ज़बरदस्त कि कोई पत्ता नवल नए तरु का पत्ता जो पीला हो गया हो, कोई नया वृक्ष है उसका पत्ता पीला पड़ गया हो, तो उसी पत्ते को उठा करके अपनी हवा के झोंकों से दीर्घ युगल दोनों नेत्रों के सामने लाकर श्री कृष्ण क्या करना, रखना, और धीरे धीरे सबल रखना, और यूँ बताना, संभाल करके उसको श्री कृष्ण के सामने लाना, और इस प्रकार बता देना कि पीला होना प्रबल दुख, पीला होना क्या है, वह प्रबल दुख का चिन्ह है। और प्रोसिता सा हमारा, प्रोसिता मतलब होता है कि एक पत्नी से बिछड़ने के बाद जो पति से बिछड़ने के बाद पत्नी का जो बुरा हाल होता है, दुख से पीली पड़ जाती है, उसी प्रकार से मैं भी आपके वियोग में मैं भी कैसे हो गई हूँ, पीला पड़ गई हूँ। क्लियर। आगे वह कह रहे हैं, देखिए कि यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। देखिए बहुत स्पष्ट है, आसान है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, दोहरा नहीं रहा हूँ। अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कठिन है, उसको क्या कर दीजिए, स्किप करके पीछे से बैक करके उसको क्या कर लीजिए, देख लीजिए 2 बार 3 बार, है ना। क्योंकि मैं इसको क्या करूँगा, यदि बार बार मैं आपको दोहराऊँगा वीडियो झूठ मुका लंबा हो जाएगा, क्योंकि यह सब आसान है, बहुत आसान है, जो कठिन लगता है मैं खुद ही दोहरा देता हूँ। ठीक है ना। देखिए वह कह रही हैं कि यो प्यारे को विदित करना, यानी इस प्यारे मतलब श्री कृष्ण को विदित करना मतलब उनकी इस प्रकार बताना कि करके सर्व मेरी व्यथाएं, यानी सभी प्रकार से मेरी व्यथाओं क्या करना, उनको बताना, और धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना। ठीक ना। और धीरे धीरे क्या करना, अपनी हवा के झोंकों से उनके पाँव की धूली को क्या करना, और लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, तो थोड़ा सा भी चरण उनके चरणों का धूल यदि तुम मुझे ला दोगी, तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी। तो वह कह रही हैं कि मैं अपने व्यथित मतलब इस दुखी हृदय को क्या कर सकती हूँ, थोड़ा सा बोध दे सकती हूँ। ठीक है ना। आगे कह रही हैं कि देखिए कि वह कह रही हैं कि पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा,
छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। अब देखिए बहुत बढ़िया बात कह रही हैं कि यदि तुमसे हमारी बातें पूरी ना हो, अन्य बातें हमसे, हमारी बातें तो आपसे पूरी ना हो, तो मेरी विनय विनती सुन लो और मान लो ये चली जाओ, और चली जाओ कि छू के प्यारे कमल पग, कमल के समान, कमल के रूप पैरों को श्री कृष्ण के प्यार के साथ छू कर आ जाना, और मैं जी जाऊंगी हृदय तल, मैं तुम्ही को अपने हृदय से लगा कर क्या कर लूँगी, जी जाऊंगी, मैं तुझी को अपने हृदय से लगा करके जी लूँगी। ठीक ना, अर्थात श्री कृष्ण को मैं और क्या कर लूँगी, और अत्यधिक मतलब, ठीक है ना। देखिए ये क्या है कि यदि वो सब बातों को स्पष्ट करते हुए ये क्या है, पवन दूतिका को समझा रहे हैं कि ये हमारे दुख को, भावनाओं क्या करना, श्री कृष्ण के सामने क्या करना, श्री कृष्ण के सामने जाकर अच्छे से क्या करना, अच्छे से बता देना। ठीक ना, वही हमारे क्या है, प्रारंभ है। ठीक ना, श्री मतलब होता है प्रारंभ, और इति मतलब क्या होता है, याद रखिएगा क्या होता है, इति मीन्स क्या होता है, अंत होता है। श्री मतलब प्रारंभ होता है, इति मीन्स क्या होता है, अंत होता है। यानी यही सब क्या है कि ये अच्छे तरीके से मैं आपको सब कुछ अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, इसको फिर से रिपीट कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, और दोहरा करके अच्छे तरीके से इसको फिर पढ़ लीजिएगा। 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे सब क्लियर हो जाएगा। नहीं है एकदम आसान है, वैसे आसान है, इसलिए मैं आपको रिपीट नहीं किया हूँ। ठीक, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।